स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा डीपली बताऊँगी ताकि समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने जो पेड़ पौधे और जंतु पढ़ा था उसी का आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पौधे। हमने पेड़ पौधे जंतु, जिसमें से मैंने आपको पौधे वाली टॉपिक जो है स्टार्ट करवाई थी, और पौधे का पहला टॉपिक जो बीज होता है मैंने आपको पूरी करवाई थी। पीछे वीडियो में है, आप जाके मेरे देख सकते हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, यानी पौधे का सेकेंड टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पौधे का सेकंड टॉपिक कौन सा है, तो वो जड़ होगा। ओके, तो चलिए जड़ के बारे में जानते हैं। तो पहला हमारा है जड़ यानी रूट्स। जड़ कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जड़ क्या है। अगर शाब्दिक अर्थ में हम बताएं या फिर सरल भाषा में आपको बताएं तो पौधों का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है तथा जिसका निर्माण बीज के मूलांकुर से होता है। ओके, जड़ कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला हमारा होगा, अब आता है कि जड़ कितने प्रकार की होती हैं। तो जड़ हमारी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो पहला है हमारा मूसला जड़ और दूसरा होगा हमारा अवस्थानिक जड़। ये दोनों 2 प्रकार की क्या है, जड़ें होती हैं। कौन कौन सी? मूसला और अवस्थानिक, ये दोनों जड़ें हैं। अब हम इन दोनों जड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए मूसला जड़। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। मूसला जड़ें कौन सी होती हैं? मूसला जड़ें कौन सी होती हैं? तो यह जड़ मूलांकुर से विकसित होती हैं, जो ऊपर की ओर मोटी, नीचे की ओर धीरे धीरे पतली होती जाती हैं। इस जड़ को प्राथमिक जड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई कहे मूसला जड़, तो मूसला जड़ को प्राथमिक जड़ से भी नाम से भी जानते हैं हम। एग्जाम में मूसला जड़ आया या फिर प्राथमिक जड़ आए, आप एक ही जड़ है। क्लियर? इसको क्यों हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जड़ जो होती हैं ऊपर में मोटी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी के अंदर ये बढ़ती हैं, यानी कि नीचे चली जाती हैं, तो ये क्या होती हैं, धीरे धीरे पतली हो जाती हैं और फिर एक से ये 2 निकल जाती हैं। मतलब एक ही जड़ से जाके अंदर फिर 2 हो जाती हैं, इसीलिए इनको हम मूसला जड़ कहते हैं। जो मूसला जड़ का जो मेन जड़ें होती हैं उसको हम प्राथमिक जड़ कहते हैं, और फिर उससे जो चिपक के निकलता है उसे हम द्वितीय जड़ कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी रूट भी कहते हैं। और फिर जो सेकेंडरी रूट से चिपक के निकलता है उसे तृतीय जड़ कहते हैं, यानी कि जो द्वितीय जड़ से चिपक के निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, तृतीय जड़ कहते हैं। और पूरा को हम मूसला जड़ कहते हैं। मतलब पूरा, जितना पूरा से पूरा है उसको हम मूसला जड़ करेंगे। तो समझ गए? ऊपर में ये मोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा नीचे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे पतला होता जाएगा। तो मेन को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक जड़। जो उससे चिपक कर निकले उसे हम द्वितीय जड़ें कहते हैं, और फिर द्वितीय से चिपक के निकले तो उसे हम तृतीय जड़ कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं कि मूसला जड़ सामान्यतः द्विबीजीय पत्री पौधे में पाए जाते हैं। मूसला जड़ सामान्यतः द्विबीजीय पौधों में पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पौधे वो हैं जिनके 2 बीज होते हैं। तो कौन कौन से 2 बीज होते हैं? तो पहला हो गया सेम, दूसरा चना, फिर मटर। मैंने आपको इन चने के मतलब ये मटर दाने के बारे में मैंने आपको बताया है, जो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। इसके आप जब भी पार्टीशन करोगे तो ये 2 भागों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, यानी कि 2 भागों में, बराबर भागों में ये बढ़ जाते हैं। जब भी आप चने को तोड़ोगे, सेम को तोड़ोगे या फिर मटर को तोड़ोगे तो ये बराबर बराबर इसके क्या होंगे, 2 पार्ट हो जाएंगे। तो इसी को मतलब जिसको आप तोड़ो 2 भाग में बट जाए उसे हम द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े हम। अब आता है अस्थानिक जड़ें। कुछ पौधों के बीज के प्रांकुर के आधार से जड़ें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार के जड़ों को हम अस्थानिक जड़ें कहते हैं। मतलब यह जड़ मूसला जड़ की तरह नहीं होता। मूसला जड़ में क्या होता है कि ऊपर मोटा और नीचे धीरे धीरे पतला, ये पहले से ही बिखरी होती है। मूसला में क्या होता है कि पहले धीरे धीरे मिट्टी के अंदर जाके वो फैलता है, लेकिन ये पहले से ही क्या मतलब बिखरी हुई
होती है, अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। इसको स्थानिक जड़ कहते हैं। जैसे कुछ पौधे हैं, मैं उनका नाम बताती हूँ, जैसे पत्थर चट्टा हो गया, फिर अजूबा हो गया। इन पौधों को जब भी आप देखोगे इस प्रकार के, तो ये क्या होते हैं, नीचे से ये पहले से इनकी जड़ जो है वो फैली हुई होती हैं। फिर आता है हमारा ओक का, जैसे ओक का भी पौधा आप ले लो तो वो भी क्या होते हैं, वो भी नीचे से हैं, क्या होती हैं, फैली होती हैं। तो ये था हमारा मूसला जड़ और ये था स्थानिक जड़। तो हमने दोनों जड़ों के बारे में आपको बताया। अब बताते हैं जड़ों का रूपांतरण। जड़ों का रूपांतरण क्या होता है, आइए मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। मैंने पूरा का पूरा चार्ट बनाया है जिसमें आप समझ जाएंगे। जो हमने चार्ट ये बनाया है पूरा का पूरा, इसमें आप समझ जाओगे। तो एक तरफ हमने लिखा है जड़ का आकार और दूसरी तरफ है हमारा उदाहरण। तो पहला जो हमारा है ये शंकु आकार। तो ये कैसा होता है, तो ये ऊपर से इनका सिर क्या होता है, चौड़ा होता है और नीचे पतला होता है। जब भी आप शंकु आकार के जड़ें देखोगे तो ये क्या होता है कि ऊपर से ये क्या होता है, इसका सिर होता है वो चौड़ा होता है लेकिन नीचे पतला होता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपका गाजर होगा। जब भी आप गाजर को देखोगे तो गाजर का जहाँ से हम काटते हैं गाजर को, वहाँ क्या होता है, मोटा होता है, लेकिन जैसे ही आप नीचे बढ़ोगे तो वो पतला होता है। तो ये हमारा शंकु आकार है। अब आते हैं कुंभी आकार पे। ये कैसा होता है, तो जो ऊपर से चौड़ा और नीचे एकदम पतली होती है। क्या होती है, ऊपर से चौड़ा होता है लेकिन नीचे एकदम गाजर में तो थोड़ा थोड़ा करके आया है, लेकिन ये नीचे एकदम पतली होती है। जैसे लट्टू, जैसे आप ले लो कोई लट्टू आकार का ले लो, जैसे सलजम हुआ, चुकंदर हुआ। तो ये क्या है, हमारा ऊपर चौड़ा है लेकिन नीचे आप जब भी देखोगे तो क्या एकदम पतला है। ऊपर ज़्यादा चौड़ा, नीचे बिल्कुल भी पतला होता है। तो ये हमारा है कुंभी आकार। अब आता है तुर्की रूपी। तुर्क रूपी ये कैसा होता है, ये वो जड़ें होती हैं जिनके दोनों सिरे मतलब इनके जो दोनों सिरे होते हैं वो पतले होते हैं और बीच में ये क्या होते हैं, मोटे होते हैं। मतलब ऊपर भी इनका पतला होता है और नीचे भी पतला होता है, लेकिन बीच का ये क्या होता है, मोटा होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लो मूली। तो मूली को आप देखे होंगे कि जहाँ से हम काटते हैं वहाँ भी पतला होता है, फिर नीचे का भी पतला होता है, लेकिन बीच में मूली क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल मूली हो गया। अब आते हैं कंदील जड़ें। ये क्या होती है, तो ये वो जड़ें होती हैं जो अनियंत्रित होती हैं। जैसे गुलाब का हो गया, बांस का हो गया। तो ये सब क्या है, गुलाब काफ़ी ये क्या होती है, मुलायम होती है, फूली फूली सी ये होती हैं। इनकी जड़ें क्या होती हैं, फूली फूली से। काफ़ी जगहों पे इनकी सब्जियां, इनकी जड़ों की सब्जियां भी बनती हैं। जैसे बांस को हम लोग शकरकंद भी कहते हैं, जिनकी सब्जियां बनती हैं। तो क्या है, जड़ें हैं जो बिल्कुल फूली फूली होती है। तो आज हमने आपको पौधे का जो है सेकेंड टॉपिक जड़ के बारे में बताया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।